डियर स्टूडेंट, विकल्प कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न 4 और प्रश्न 5 को हल करेंगे। उससे पहले आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 4, यह क्या है, किसमें क्या करना है। px एक बहुपद दिया है और उसमें किसी एक बहुपद से भाग दे करके qx और rx, qx मतलब भागफल x माइनस 2 आया है और rx माइनस 2x प्लस 4 आया है। तो हमें क्या करना है कि किस भाजक से भाग दी गई थी, मतलब gx क्या है, जिससे भाग देने पर इसमें भागफल a आया है और शेषफल a आया है। तो देखिए अब इसमें सूत्र विभाजन एल्गोरिथम वाला लगाएंगे। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हम क्या करेंगे, जो जो हमें पता है उसको उसके नीचे लिख देंगे और जो नहीं पता है उसको या तो कुछ मान लेंगे एक्स वाई, या तो फिर उसकी जगह पर क्यू एक्स नहीं जी एक्स वैसे छोड़ देंगे। तो भाज्य हमें पता है, भाज्य कितना है, इतना है। तो लिखते हैं उसको x की 3 घात माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर भाजक कितना है, नहीं पता है तो भाजक को या तो कोई चर राशि मान लेंगे या फिर भाजक को ये gx मान लेंगे। तो gx ही रहने देते हैं, गुणे भागफल पता है, भागफल कितना है x माइनस 2, तो इसको लिखते हैं शेषफल, शेषफल भी पता है इतना है, इसको भी अलग कोष्टक में कर देते हैं या फिर देखिए प्लस का उसमें गुणा कर देते हैं। कोष्टक में वो रहेगा तो प्लस से अंदर गुणा करना पड़ेगा एक बार, इसलिए अभी कर देते हैं। तो प्लस का माइनस में गुणा करके माइनस यहाँ लिखते हैं और 2x और ये प्लस 4, जब प्लस का प्लस में गुणा होगा तो प्लस ही रहेगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, तो इसमें से क्या होता है, अब हमें केवल a चाहिए, केवल a चाहिए, मतलब कि तब हमें इन सबको इसके साइड लाना पड़ेगा, इसकी तरफ लाना है। केवल हमें इसका मान चाहिए तो ये जो सारे हैं ये सब इधर आएंगे। तो पहले क्या आता है बताइए, पहले गुणा वाला आता है कि जब हम गुणनखंड कर रहे थे, मतलब शून्य ज्ञात कर रहे थे, तो पहले क्या कर रहे थे, शून्य ज्ञात कर रहे थे। जब गुणनखंड लास्ट में आ जाता था, लास्ट वाली लाइन, तो क्या करते थे, पहले हम प्लस और माइनस वाले को राइट साइड भेजते थे, मतलब कि प्लस और माइनस वाले को साइड चेंज करते थे और सबसे लास्ट में गुणा को चेंज करते थे। तो मतलब पहले हमें इन दोनों को इधर लाना है। तो x की 3 घात माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, इसको पहले उतार लेते हैं पूरा स्क्वायर a, और फिर इनको पहले इसको प्लस 2x, ए भी देखिए माइनस चिन्ह है और ए प्लस चिन्ह है, मतलब कि पहले प्लस माइनस वाले चिन्हों को इधर लाते हैं। तो फिर ये माइनस 2x है इसलिए इधर प्लस 2x होगा, और ये प्लस 4 है इसलिए इधर आकर के माइनस 4 होगा। बच रहा है ये दोनों अभी बच रहे हैं, x माइनस 2। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें अगर कुछ समान पद हो गए हैं, समान पद हो गए होंगे तो वो जुड़ेंगे या घटेंगे। तो अगर ऐसा है तो पहले इनको हल करते हैं, जो जुड़ रहे हैं जोड़ते हैं, घट रहा है घटाते हैं। x की 3 घात का नहीं कोई पद है, इसका भी कोई नहीं पद है, x का है a वाला, तो a इसके साथ जुड़ेगा और इसको पहले सबसे बड़ी घात, फिर इसको लिखेंगे। अगर इसके साथ और कोई पद होता जुड़ता घटता, पर नहीं है, ऐसे ही लिखाएगा, प्लस x और प्लस 2x मिलकर 3x हो जाएगा। अब a प्लस 2 है
और ये -4 है, तो ये घटेगा अचर अचर के साथ, तो माइनस प्लस घटेगा तो होगा -2, चिन्ह माइनस का लगेगा क्योंकि 4 बड़ा है। अब ये हल हो गया, इसको लिख लेते हैं gx गुणे x - 2। तो देखिए अब इधर कुछ हो नहीं रहा है, तो अब इसको इधर ले आएंगे, मतलब क्या करना है, अब इसको इधर ला करके भाग करेंगे। तो इसको क्या करते हैं, पूरे को उधर कर लेते हैं, पूरे को उधर कर लेते हैं। ये जो लाइन हम किए हैं ये दिमाग में हो रहा है, पूरे को इधर किए और इसको उधर किए। अब इसके बराबर ये यहाँ है, इसके बराबर gx बराबर, अब a जो है इसकी जगह पर है तो इसके बटा a होगा भाग में x की 3 घात -3 x² प्लस 3x - 2 बटे इतना x - 2। अब हमें इसका मान ज्ञात करने के लिए ये जो बहुपद है इस बहुपद में इस बहुपद से भाग देना है, तो देते हैं भाग। यहाँ देखिए x - 2 से भाग देनी है, इसमें x की 3 घात -3x² प्लस 3x - 2। तो पहला पद ये है, पहले पद को काटने के लिए पहले पद से इसमें भाग देंगे, कट करके x² होगा, मतलब गुणा हमें इससे करना है और जितने पद हैं उतने पदों के नीचे लिखना है। तो x² इसमें जब गुणा करेंगे x की 2 घात है या x की 1 घात है, x की 3 घात होगा, माइनस यहाँ प्लस चिन्ह है इसलिए जो इसमें चिन्ह दिख रहा है वही लिखेंगे, तो -2x² प्लस माइनस कट जाएगा। ये अलग अलग चिन्ह है इसलिए घटेगा, 3 में से 2 घटेगा, 1 आएगा, 1 लिखेंगे नहीं, x² केवल लिखेंगे। अब चिन्ह इसमें जो अंक बड़ा उसके आगे वाला लगेगा, तो बड़ा 3 है, 3 के आगे माइनस है इसलिए माइनस, और इसको उतार लेते हैं। अब इसका पहला पद a है, मतलब कि इसमें भाग देना है इसके पहले पद से, तो फिर हमें ये पता चलेगा कि किससे गुणा करना है। तो -x² बटा x, माइनस x से x² कटेगा, x होगा, तो हमें गुणा -x से करना है, तो इसमें इससे गुणा करेंगे। तो अब यहाँ माइनस चिन्ह है, मतलब कि ये जो चिन्ह है इसमें जो चिन्ह दिख रहे हैं उसका उल्टा चिन्ह यहाँ लिखना है। अगर प्लस होगा तो माइनस लिखेंगे, माइनस होगा तो प्लस लिखेंगे। यहाँ देखिए प्लस है इसलिए -x², यहाँ माइनस है इसलिए प्लस। अब x का 2 में गुणा करेंगे 2x माइनस प्लस, ये कट जा रहा है और ये कितना आ रहा है, यहाँ 3 में से 2 घटेगा, 1 आएगा, 1 लिखेंगे नहीं, x, और a चिन्ह क्या लगेगा प्लस, क्योंकि 3 बड़ा है, -2 को उतार लेते हैं। अब पहला पद a है और पहले पद में पहले पद से जब भाग देंगे तो x को काट कर 1 आएगा, तो 1 से गुणा करेंगे। जब 1 से किसी में गुणा करते हैं तो वो चिन्ह वो बदलता नहीं है, मतलब सेम यही पूरा यहाँ इसके नीचे लिख देते हैं, तो x - 2 पूरा कट करके 0 हुआ। तो देखिए वह है क्या है, इतना है, कौन, gx, तो gx लिख देते हैं, gx कितना है, x² माइनस x प्लस 1, यही आंसर है। देखिए अगला प्रश्न, तो प्रश्न 5 देखिए, बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हों तथा घात px बराबर घात qx। हम कोई ऐसा उदाहरण लेंगे जिसमें कि px की घात और qx की घात बराबर हों, और दूसरे में क्या करना है, एक ऐसा उदाहरण लेना है
जिसमें घात QX और घात RX बराबर हों, मतलब कि दोनों की घातें बराबर हों। और तीसरा में RX की घात 0 हो, मतलब कि जो शेष फल आए कोई अचर पद आए, अचर पद का ही घात जो होती है x की 0 घात होती है। तो फिर देखिए आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या करना है कि हमें कुछ ऐसे उदाहरण लेने हैं, हमें भाग के कुछ ऐसे उदाहरण लेने हैं जो कि पहला घात px बराबर घात qx, मतलब कि px भाज्य की जो घात होगी, घात मतलब कि जो सबसे बड़ी घात होती है वही उसको उसकी घात, और घात qx मतलब भागफल, भागफल जो है वो सेम आए, सेम मतलब कि इसकी घात जो होगी इसकी घात के बराबर हो। अगर इसकी x की 2 घात है तो इसमें भी कितनी आनी चाहिए, x की 2 घात। अचर कुछ भी हो सकते हैं, अचर चाहे तो 3, 4, 5 कुछ भी हो सकते हैं, घात हमें चर की जो घात होती है उससे मतलब है। तो देखिए इसको हम अपने से लेंगे तो कुछ भी ले सकते हैं, तो माना px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 तथा gx जिससे भाग दे रहे हैं वो 2 है। अब इसमें इसकी भाग देंगे और देखते हैं कि px घात मतलब 2x की घात जो है एक qx के बराबर होती है कि नहीं, जो भागफल आएगा उसमें भी x की 2 घात आती है कि नहीं आती है। तो भाग करके देख लेते हैं। तो rx आएगा कितना है, ये आएगा भागफल qx बराबर, इसमें इसकी भाग देंगे, भाग देखिए इस तरह भी दी जाती है बटे 2, इस तरह। इसमें हम जब उस वाली भाग को लगा रहे थे, जब पहले पद को काट रहे थे तो केवल इसमें भाग कर देते थे और ये सब नहीं करते थे। तो अब की बार इसमें समय करेंगे। देखिए इसका 2 से 2 कट जाए, केवल यहाँ x स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ प्लस चिन्ह है, प्लस को लिखिए। अब 2 3 6, x नहीं कटेगा 3, और a इसको 3 मत करिए 4 करिए, ऐसा अंक लेना है जो कटे 2 से, तो a प्लस 2 होगा। तो देखिए इसकी घात इस घात के बराबर है, मतलब कि px की घात जो है वह qx की घात के बराबर है। देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या करना है, हमें ऐसा उदाहरण लेना है कि जो qx मतलब भागफल rx शेष फल के बराबर हो, मतलब कि जब हम भाग देंगे तो जो उसका qx आएगा, भागफल जो आएगा वह है शेष फल की घात के बराबर हो। x की जो घात इसमें होगी वही x की घात उसमें होनी चाहिए, बड़ी वाली घात। तो मानते हैं इसमें, माना px बराबर x की 3 घात प्लस x की 2 घात प्लस x प्लस 1 तथा gx बराबर x स्क्वायर माइनस 1। हम इसमें इसकी भाग देंगे और देखते हैं कि भागफल कितना आता है, भागफल और शेषफल कितना आता है। हमें केवल मतलब किससे है, मतलब हमें rx से है। rx क्या होना चाहिए, rx मतलब कि भागफल की जो घात होगी शेषफल की घात के बराबर हो। तो देखिए इसको भाग करके देख लेते हैं। इसमें इसकी x की 3 घात प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 भागे x स्क्वायर माइनस 1। तो पहले पद को काटने के लिए इसमें इससे भाग देंगे तो आएगा x स्क्वायर में x का गुणा करेंगे x की 3 घात, और ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे x। देखिए यहाँ
इसको यहाँ लिखते हैं क्योंकि समान पद, इसका जो समान पद ए है, ए एक्स स्क्वायर वाला पद है, तो घटाते हैं, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, ये कट जाएगा, 0 आएगा। और ये क्या होगा, पहले इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, दोनों प्लस है 2x, इसको उतार लेते हैं। पहला पद ये है, मतलब कि इसमें इससे भाग देंगे तो पता चल जाएगा कि भाग किससे देनी है, दोनों सेम है, भाग देने पर 1 आएगा, तो 1 से गुणा करते हैं। इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का माइनस में -1, तो इसको अचर के नीचे लिखते हैं, प्लस माइनस कट जाएगा, 0 को नहीं लिखते हैं, 2x + 2। तो देखिए इसमें क्या, इसमें एक घात था, दूसरा जो होना चाहिए qx की घात जो है, qx की घात rx की घात के बराबर हो। तो देखिए इसकी एक घात है x की एक घात और इसकी एक घात। देखिए प्रश्न तीसरा, इसमें क्या करना है कि इसमें हमें एक ऐसी भाग लिखनी है, एक उदाहरण देना है कि जिसका rx मतलब कि शेषफल जो होता है उसकी घात 0 हो, चर की घात कितनी हो, 0 हो, x की 0 घात, x की 0 घात मतलब कि कोई अचर अंक आए, x की 0 घात किसी की होती है तो वो केवल अचर बचता है, क्योंकि x की 0 घात का मान कितना होगा, 1 होता है, तो वो 5 एकम 1, 5 एकम 5 हो जाता है। इसलिए हमें कोई ऐसी भाग का उदाहरण देना है जिसका जो शेषफल हो कोई अचर अंक आए। तो देखिए हमने एक उदाहरण माना px इतना है और gx इतना है, इसमें इसकी भाग देते हैं और भाग देंगे तो शेषफल जो होगा, शेषफल की घात एक घात यहाँ है, शेषफल की घात जो होगी इसके बराबर होगी। तो देखिए शेषफल की घात 0 के बराबर होगी, मतलब शेषफल x की 0 घात होगा। तो इसमें हम इसमें भाग देते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को ये और लिखना है तो ऐसे बहुत सी भागें हम लगा चुके हैं जिनका शेषफल अचर पद आए हैं, अचर मतलब कि अंकों में आए हैं, तो उसमें से कोई उदाहरण लिख लीजिएगा या फिर ये हम बता ही रहे हैं। तो देखिए इसमें भाग देते हैं x की 3 घात + 2x स्क्वायर प्लस -x + 2 x स्क्वायर -1। पहले पद को काटने के लिए पहले पद में पहले पद से, इसके पहले पद से भाग देंगे, तो यहाँ x की 3 घात है, यहाँ x की 2 घात, तो इसमें से एक घात कम हो जाएगी, तो x से गुणा करेंगे। जब इसमें इसका गुणा करेंगे तो x की 2 घात है, x की 1 घात, x की 3 घात माइनस x। यहाँ देखिए ये जो पद है समान नहीं है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ केवल x आ रहा है, तो इसको यहाँ लिखिए x प्लस माइनस, घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, इसको काट देते हैं, ये उतरेगा पहले बड़ा, इसके आगे प्लस चिन्ह है इसलिए प्लस चिन्ह आगे छिपा रहेगा, ये दोनों सेम हैं इसलिए घट रहा है, कट करके 0 हो जाएगा 2। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, इसको काटने के लिए इसमें इसकी भाग देंगे, मतलब कि भाग देने पर पता चलेगा कि हमें गुणा किससे करना है, 2x स्क्वायर में x स्क्वायर से कट जाएगा, केवल 2 बच रहा है, तो 2 से इसमें गुणा करते हैं, तो 2x स्क्वायर रे प्लस, यहाँ प्लस है इसलिए यही वाला चिन्ह होगा, 2 एकम 2 प्लस माइनस, ये कट जाएगा और ये 4 हो जाएगा। देखिए इसमें x की 0 घात आया है। तो फिर इसी के साथ ये प्रश्न समाप्त होता है। अगर भाग में कहीं भी कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। हाँ, वैसे मैंने पहला प्रश्न को बहुत अच्छे से समझाया है, तो अगर नहीं भागे बीच से देख रहे हैं तो पहले प्रश्न 1 को देखिए, प्रश्न 1 के प्रश्न 1 को, मतलब प्रश्न 1 के पहले प्रश्न को देखिए, उसको अच्छे से समझाया गया है, और उसके बाद नहीं समझ में आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।